देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। नाजरीन, आपका अपना होस्ट आसिफ अब्बास। नाजरीन, आज हम मेमनगोट में मौजूद हैं। फार्म हाउस का नाम है रानी एम्पायर और बहुत मशहूर और मारूफ फार्म है। इस फार्म के अंदर हम अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे, अंदर जाने के बाद आपको बताएंगे कि अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं और ऐसे कौन कौन से जानवर हैं। यकीनन आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और फार्म हाउस के ध्यान और फार्म हाउस की तरफ कराची वालों का रुझान किस तरीके से बढ़ता है। आइए हम आपको अंदर की सैर कराते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अंदर जाने के बाद हम मुख्तलिफ परिंदे और मुख्तलिफ जानवरों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई, हम जानना चाहेंगे ये जो यहाँ इस टाइम डक्स मौजूद हैं, इनकी कौन कौन सी किस्में हैं और ये इतनी नायाब नस्लें पाकिस्तान में आप ही के पास हैं या और लोगों के पास हैं? ये सिर्फ रानी एम्पायर पे मौजूद हैं। ये ब्लैक सामान है इसमें, और कुछ हॉलैंड की डक्स हैं, कुछ मुख्तलिफ इक़साम की ब्रीड्स हैं। ये डक पॉन्ड्स है, इसमें ब्लैक सामान आप देख सकते हैं। अली भाई, ये जो ब्लैक सामान है या सोमान है? ब्लैक सामान, ये नस्ल है, ये पाकिस्तानी है या बाहर की? बाहर इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है। तो ये आपने कब इधर पाकिस्तान कब हुआ? ये हमने ब्रीड करवाई थी यहाँ पे। इसको काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी यार 10-12 साल से हमारे पास है यहाँ पे। तो क्या इसको शौक के लिए आप खुद रखते हैं, इसको सेल आउट भी करते हैं? शौक के लिए है, माहौल कुदरती उसके नेचर के लिए रखी हुई है यहाँ पे कि माहौल अच्छा रहे इन परिंदों से, तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम की डक्स आप देखने हैं। और चीज़ें भी आप दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, पे चलते हैं अली भाई के साथ। अली भाई, हम जानना चाहेंगे ये इतनी हंसी लगी हुई है, ये कौन सी जगह है? ये रानी एम्पायर का क्रिकेट ग्राउंड है, जिसका इफ्तिताह शाहिद अफरीदी साहब ने किया था। जी जी। आइए नाज़रीन, आपको रानी एम्पायर का प्ले ग्राउंड दिखाते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि अफरीदी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि हम आपको किचन की तरफ और जहाँ बारबेक्यू का इंतज़ाम हुआ होता है, सेटअप लगता है, हम आपको वो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। रानी एम्पायर पाकिस्तान का शहर कराची का बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं हम डेवलप हुआ फार्म हाउस है। और यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ की ग्रास, यहाँ के पौधे ये इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो इंतज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। आइए हम आपको स्विमिंग पूल की तरफ लेके चलते हैं। बच्चों के प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चों के झूले लगे हैं और हमारे साथ इस टाइम शाहिद भाई मौजूद है जो यहाँ की मेंटेनेंस देखते हैं और काफ़ी पुराने भी हैं ये यहाँ के ऑनर्स के साथ। शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कितना टाइम हो गया शाहिद भाई आपको रानी एम्पायर? रानी एम्पायर में तो 12 साल में, वैसे साहब के साथ मेरे को 30 साल हो गए। तो ये सब इतनी मेहनत, इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। पूरी कराची में नंबर 1 फार्म हाउस है हमारा। सफाई देख लो, सब देख लो, जू इतना बड़ा है माशाल्लाह से, लोग अंदर आने के लिए तरसते हैं। अभी शाहिद भाई हमें एक पॉकेट मंकी दिखा रहे हैं। शाहिद भाई, हम जानना चाहेंगे ये जो मंकी है कि इनका जोड़ा है? ये पूरा पेयर है, एक जोड़ा ही है। ये न पाकिस्तान के किसी भी चिड़ियाघर में नहीं होगा। अच्छा, तो इसको कितना अरसा हो गया आपके पास? इसके 5-6 साल होगा इंपोर्ट करके, एक ही जोड़ा मंगाया है। शायद भाई, हम पूछना चाहेंगे कि इस जानवर का नाम क्या है? इसका नाम है रेड डियर। वो माँ है, ये इसकी बेटी है, यहीं ब्रीड हुई है माशाल्लाह से। जैसे कि आपको बताया होगा, रेड डियर है ये, माँ और बेटी बैठी हुई है। शायद भाई ये आपकी ब्रीडिंग हुई है इसकी? जी माशाल्लाह से हमारे इधर की ब्रीडिंग है। जबरदस्त। शायद भाई, और कुछ दिखाना चाहेंगे क्या? नायाब नस्ल पाकिस्तान में आपके फार्म हाउस पे दिख रही है, तो सर ये पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। एंटीलोप्स है ये बाहर के जानवर है। पूरे पाकिस्तान में आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये हमारे पास 2 जोड़े हैं सिर्फ।
यहाँ पे एज ए इंचार्ज हैं। इतना खूबसूरत फार्म हाउस आपने तैयार किया हुआ है शाहिद भाई। बस सर इसमें हमारे बॉस की सारे गाइडलाइन होती है, तो हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मेहनत जो अल्लाह ताला उसका सिला दे देते हैं। शाहिद भाई इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर है पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से तो बहुत कम जू में होंगे। तो आया कि इनको रोज़ आप प्रॉपर देखते हैं, इनके लिए डॉक्टर भी रखे हुए हैं आप लोगों ने? इनके लिए जो हमारे बॉस हैं बहुत एक्सपीरियंस है उनका एनिमल्स के लिए, कि लोग भी फ़ोन करके पूछते हैं कि सारा हमारे लाइन को ये हुआ तो उसको क्या कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सा कैप्सूल दें, और उसकी ये कंडीशन है। बॉस चेक भी करते हैं। इनका बॉस का बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। ये कराची के सौदागर कहलाते हैं, एनिमल्स सौदागर। लोग सोने के सौदागर हैं, ये एनिमल्स के सौदागर हैं, शेरों के सौदागर हैं माशाल्लाह। तो ये खुद अपनी एक्सपोर्ट रखते हैं इसकी? बिल्कुल, ये माशाल्लाह सारे एनिमल जितने हैं सारे ब्रीड कर रहे हैं। बहुत अच्छी ब्रीड है, और पूरे कराची से क्या पूरे सिंध से अच्छी ब्रीड है इस टाइम रानी पैर फार्म हाउस पे। तो बहुत ही अच्छे एनिमल्स हैं और क्वालिटी के एनिमल्स हैं, सारे सेंसिटिव और खूबसूरत हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा शाहिद भाई ने अपनी सादगी से हमें किस तरीके से इजहार किया है, और जिस शख्स का था हमें इंतज़ार, जिसका ये बार बार ले रहे थे नाम, अब हम उसकी जानिब बढ़ेंगे। इस टाइम हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवर की तरफ जा रहे हैं, जिसको जंगल का बादशाह राजा सिम्बा, एक खोलो। आओ मेरे बेटा, इधर आओ मेरे पास, पिटी करो, पिटी करो, पिटी करो। आओ जैक, आजो आजो जैक। नानी इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। जैक, जैक बाबा आओ, जैक आओ, इधर आओ, इधर आओ, बेटी करो। इधर आओ, अंडे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है? इधर आओ, क्या बात है? बस बस बस। नहीं नहीं, आ जाओ। क्या बात है? क्या खाएगा, क्या खाएगा हैं? हम देख सकते हैं आपके शेरों के करीब है, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। हालांकि ये एक केज में बहुत मजबूत केज है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, और इनकी दाढ़ और इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और आप कुछ कहेंगे? बेबू है, बेबू, बेबू। और ये नर और मादा का जोड़ा है, और जिस तरीके से इनकी केयर की जाती है, अभी हम इनके जो ऑनर हैं, इनके जो मालिक हैं, जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि इतना ख़तरनाक शौक़ उन्होंने रखा हुआ है, आया कि कभी उनको इन चीज़ों से नुकसान तो नहीं पहुंचा? इन्होंने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं इन जानवरों के। ये शेर बहुत ख़तरनाक जानवर है, लेकिन रहीम भाई से जिस तरीके से लिपट रहा है, प्यार कर रहा है, ये इस चीज़ का सबूत देता है कि रहीम भाई बेज़बान जानवरों से कितना प्यार करते हैं और कितने खुलूस से इन्होंने रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, खैरियत से? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। अपने व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपका फार्म हाउस इतना खूबसूरत है। आया ये आपका एक शौक़ है या बिजनेस है? देखिए, ये पहले तो मेरा शौक़ है, ठीक है। ये सारे जितने भी जानवर हैं सारे कैप्टिव ब्रीड के हैं। ये कोई जंगली नहीं है जो खाएंगे या मारेंगे या कुछ। ये बहुत लविंग होते हैं, ये केज में ही पैदा होते हैं और केज में ही रहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा है। ये तो हमने एक अपना शौक़ किया हुआ, और ये हम जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें चाहिए गवर्नमेंट से थोड़ा सा ताउन चाहिए। गवर्नमेंट हमसे ताउन नहीं कर रही, वो हमें ताउन करे। हमें इसके ऊपर हमें कोई वो देना चाहिए,
इनाम देने चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरह ब्रीड करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बलबूते पे सारा कुछ कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं समझता हूँ कि हर जगह ये ऐसे फार्म बन जाएं और ये ब्रीडिंग एक्सपोर्ट हो। ये एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हम लोग। और आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं, इसमें तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। असल में बात ये है कि पाकिस्तान एक क्या कहना चाहिए, सिविलाइज नहीं है अभी इतनी। इसको एक्सपोर्ट के लिए अगर प्रमोट करेंगे ना तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान से जितना सस्ता माल जाएगा तो दुनिया में नहीं है इतना सस्ता। हम जाएंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करके डॉलर में, लेकिन जो बाहर से माल आता है ये महंगा आता है। ठीक है, वो बाहर वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट हो जाए और फिर उनकी मार्केट ख़राब हो जाए। उन्होंने एक अपनी मार्केट बनाई हुई है, उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया हुआ है। हमारे पास ऐसा सिस्टम कोई नहीं। जितने ऊपर बैठे हुए हैं उनको सेंस ही नहीं है, क्योंकि हम हैं इसके अपना फार्मर। हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। इसकी एनओसी के बगैर नहीं आ सकता ये टाइगर। अब चिड़ियाघर का जहाँ आपने नाम लिया, आप चिड़ियाघर के जानवर देख लें और यहाँ वाले जानवर देख लें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें हम इसको दिन रात इसके ऊपर मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें प्यार बहुत है जानवरों से, पौधों से, जानवरों से बहुत प्यार है। बेज़बान चीज़ है, इसको समझना, इसकी साइकी समझना, इसको गोश्त खिलाना, इसको ट्रीटमेंट कराना, इसकी ट्रीटमेंट करना, ये कब क्या चाहता है, ये इसको साइकी को समझना बड़े फ़न की बात है। ये अगर हम बाहर किसी मुल्क में होते तो हमें इसको हाथों में ले घूमते हो, गोरे जितने भी हो, तो हमें बोलते हैं तुम छोड़ छाड़ के आ जाओ, पाकिस्तान से छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ काम करो। हम पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान से हमें बहुत प्यार है। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को तो खुद जानवरों से इतना प्यार है। हमने अक्सर देखा है कि वो डॉग्स को किस तरीके से अपने क्लोज़ रखते हैं। उनके अपने खुद पर्सनल हाउस के अंदर डॉग्स हैं, तो उनके लिए उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे देखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से? मैं तो चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का तो अपना भी एक विज़न है कि पोल्ट्री फार्म बनाएं, फार्मिंग की जाए एनिमल्स की, बफेलो, काओ, बकरियों की फार्मिंग, मुर्गियों की फार्मिंग करा रहे हैं। जस्ट लाइक ये भी वही चीज़ है, ये थोड़े अपग्रेड है। वो मुर्गी वाला नीचे से शुरू होते हैं, ये अपग्रेड है। इसको प्रमोट करें, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदियां हटाएं। ये फिर देखिएगा आप कितने फार्म नज़र आएंगे और कितनी चीज़ें नज़र आएंगी। ये एक चीज़ लेके बैठ जाते हैं कि भाई वो ऐसा हो जाएगा। भाई आपने परमिशन दे दी, एनओसी दे दी हमें। क्लाइमेट चेंज जो है हमारा एक इदारा है, उन्होंने दे दी हमें, हमने इंपोर्ट कर लिए, बगैर उसके तो नहीं आ सकते। अब हमने रखे हुए हैं, अब हम इसकी ब्रीड नहीं कराते, बहुत कम ब्रीड कराते हैं। ठीक है, कभी करा ली, मूड हो गया, जब गलती हो गई तो मिला दिया तो हो गई, ईट पे आ रही है तो न, वरना तो हम इतनी एक्सपोर्ट कर दें इसकी तो इतना रेवेन्यू जनरेट करें, इतना फॉरेन करेंसी आए, तो मैं नहीं समझता कि हर घर में मतलब हर फार्म ये इस तरह के बन जाएंगे जो लोगों के शौक़ भी हैं और लोग करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं अपील भी करता हूँ कि इसको प्रमोट करें, इसको इंडस्ट्रियल का दर्जा दें, और ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बढ़े। साउथ अफ्रीका आज से 15 से 20 साल पहले इंपोर्टिंग कंट्री था, आज बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है। हम चाहते हैं हम भी उसी तरह काम करें, क्योंकि हमारे सारे पूरी कंट्री से राब्ते हैं, हम रहते हैं राब्तों में। तो वो कहते हैं तुम्हारे मुल्क में क्या है, ये हर चीज़ पे नॉन साइटिस चीज़ें हैं जो उस पर भी आप एनओसी लेते हो, तो यार आपके तो 20-20, 25-25 दिन एनओसी में लग जाते हैं, जो नहीं लगने चाहिए। आप फ्रीली आप कहते हैं वन विंडो आप करके देखें, एयरपोर्ट पे जाएं, हम अपना माल लेके एनओसी वहीं लें, वहीं पेमेंट करें एनओसी की, और हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। इस तरह सहूलतें दी जाए ना। इस सहूलतों की बजाय यहाँ कराची में 90% हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं, वो एक 20,000 की एनओसी जमा कराने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं 50,000 रुपये और ऊपर लगा के, और भाई स्टेट बैंक में जमा। इसमें भी आप लोगों से रिश्वतें मांगी जाती हैं? नहीं, ऐसा रिश्वतें नहीं मांगी जाती, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि नाहल लोग बैठे हुए हैं, उनको काम आता नहीं है। वो बोलते हैं काम करेंगे तो आना भी चाहिए, जो काम आप नहीं आता वो कैसे करेंगे आप? ऐसे बंदे लाके बैठाए जाएं। हम स्टेक होल्डर हैं, हमें कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाते,
हम लेटर पे इतने लेटर लिखे एसोसिएशन के तरफ से भी लिखे हैं, फिर भी वो लोग नहीं बुलाते। उनको पता है हम उनसे क्या बात करेंगे। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, 32-34 साल हो गए मुझे काम करते हुए। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, हम बाहर जाते हैं तो हमें वो हाथों में लेते हैं, या इसका बताओ हमें। अच्छा, ये रानी एम्पायर की नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है? हमारी रानी एम्पायर फार्म हाउस है, लेकिन हमारी कंपनी रहीम इंटरनेशनल के नाम से 34 सालों से रजिस्टर्ड है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से करते हैं। टैक्स पेयर भी हैं आप, और पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं, फॉरेन करेंसी फिर लाते हैं। फॉरेन करेंसी भी आप लाते हैं। पाकिस्तान के जो इस टाइम हुक्मरान हैं उनसे आपको इतनी शिकायतें भी हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत भी है, पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका ख्याल क्यों नहीं रख रही? रहीम भाई, कुछ सवाल ऐसा है कि इसका जवाब आप एक जुमले में दें, और क्योंकि आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, आप जैसे हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को भी कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दें, ताकि आपको जल्द से जल्द फरियाद, आपकी जो आवाज़ है इतनी बुलंद हो कि आपको बुला के आपसे रब्ता किया जा सके। बस हमारी ख्वाहिश यही है कि इसको इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया जाए, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बंदे लगाए जाएं जिनको थोड़ी नॉलेज हो, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई रुकावट ना हो, ब्रीडिंग में कोई रुकावट ना हो। फ्रीली जो है ना, इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो, और ब्रीडिंग भी हो, और उसकी एक्सपोर्ट बोले। क्यों दुनिया से माल आ सकता है तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? क्या पाबंदी है? ये हमारे मुल्क का थोड़ी है, ये हमारे मुल्क का नहीं है, हमने लाए हैं। हमारे बच्चे देखेंगे शेर, टाइगर, लायन कहाँ हैं? वो तो चिड़ियाघर में जाते हैं, उनको तो नज़र ही नहीं आते हैं वो चीज़ें। चिड़ियाघर में देखें क्या मसले मसाइल हैं, हमारे यहाँ देखें। आप सुबह से आए हुए हैं, देखें क्या किया। अच्छा, हमने देखा डिफरेंट आप लोगों ने अभी जानवर रखे हुए हैं, हिरन भी दिखे हैं, और काफ़ी ऐसे जानवर हैं जिनके नाम हमें नहीं पता। मुख्तलिफ़ किस्म की इधर हमने डक्स देखी हैं, डक्स के बारे में आपके नुमाइंदों ने बताया है। आपने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। तो आया कि ये सारे जानवर जो हैं आपने बाहर से मंगवाए? जी, मैंने सारे इंपोर्ट किए हुए हैं, और जो डक्स हमारे पास है नायाब किस्म की है। हमारे पास क्रेन्स बहुत अच्छी हैं, वोल्टा क्रेन है, जैपनीज़ क्रेन है, हमारे पास सारस है। ये सारी चीज़ें हमने हॉलैंड से मंगाई हुई हैं, और यहाँ ब्रीड करवा रहे हैं। हमें बस यही ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान भी एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाए, बिगेस्ट। और हम भी चाहते हैं इस मुल्क के लिए हम भी फॉरेन करेंसी लाएं, और हम भी इस मुल्क के अंदर अपना हिस्सा डालें। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, हमें नुमाइंदगी दी जाए, और हमसे पूछा जाए, हमें प्रमोट किया जाए, इसको इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया जाए, और इसको जो है प्रमोट करके, जैसे आपका विज़न है मुर्गी पालें, बकरियां पालें, गाय भैंसें पालें, इसी तरह ये भी एक फार्मिंग है, इसको भी प्रमोट किया जाए साथ साथ, ताकि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, तो अल्लाह खैर करेगा जो भी होना। इमरान खान साहब को कोरोना हुआ है, क्वारंटाइन हुए हैं, उनके लिए कोई नेक पैगाम देना चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन? सर, इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, और वो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको जल्दी से देगा इंशाल्लाह। और वो स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल कोरोना में भी वो काम कर रहे हैं, और उनका एक विज़न है, वो चाहते हैं काम। कायद-ए-आज़म के बाद हमने इस वज़ीर-ए-आज़म को देखा है जो दिली तौर पे काम करना चाहते हैं, और इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, काम कर रही है, लेकिन हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुँच रहा। आपके तवज्जुह से शायद पहुँच जाए, तो हम चाहेंगे कि हमें बुलाया जाए, और हम उनके सामने बैठ के बात करें कि हमारी इसके अंदर कितनी होप्स हैं, और कितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसको प्रमोट किया जाए। मेरी बहुत ज़्यादा अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, सदर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, कि इसमें पर्सनली हमें बुलाया जाए स्टेक होल्डर को, ताकि वो जो है इसका आपको बताएं क्या मसले मसाइल हैं। जो क्लाइमेट चेंज की सेक्रेटरी साहब हैं, वो तो नहीं चाह रही कि कोई इंपोर्ट की जाए और एक्सपोर्ट की जाए। पूरी दुनिया में म्यूटेशन एक नई चीज़ है। अभी टाइगर और लायन को मिला के उन्होंने एक लाइगर बना दिया है। हमारे पास टाइगर ही पूरे नहीं हैं, हम क्या लाइगर बनाएंगे और क्या करेंगे, किस लिए बनाएंगे? एक्सपोर्ट हमें खुलवाए ना, मेनली जो है ना इसके ऊपर जोर दिया जाए, एक्सपोर्ट खोले। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि रहीम भाई ने अपने तासुरात का इजहार किया, और जिस जज्बे से पाकिस्तानी होने का इन्होंने सबूत दिया है,
इनको कई दफ़ा ऑफ़र्स हुई हैं दूसरे ममालिक से कि ये वहाँ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में इनका नाम आता है। रहीम भाई, हम आप चाहेंगे कि आप हमें और कुछ भी दिखाएं बिल्कुल, आएं, और आप आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। रहीम भाई, ये कौन सी नस्लें हैं? वाइट लॉइन हमें दिख रहे हैं और पीछे जो हमें जंगल का राजा बैठा हुआ है, इनके नाम और ये कहाँ के हैं और कौन सी नस्ल ये है? हमने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए हुए, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं इसको इंपोर्ट किए हुए, और माशाल्लाह से हेल्दी एनिमल्स हैं हमारे, और हम इसको बहुत प्यार से रखा हुआ हमने, और हम चाहते हैं कि ये बच्चों की जो ब्रीड आए इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, एक्सपोर्ट करें। ये साउथ अफ्रीका के हैं, ये जंगल में नहीं होते, ये कैप्टिव ब्रीड के हैं। ये जंगल में वाइट शेड नहीं होता, ब्राउन होता है, तो उससे ये क्रॉस करा के बाहर उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग जो है ना म्यूटेशन ज़्यादा बनाते हैं एनिमल्स में भी और बर्ड्स में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन बनाते हैं, और अभी ये म्यूटेशन वाइट लाइन जो है ये काफ़ी अरसे से बनी हुई है, पाकिस्तान में बहुत कम है, रेयर हैं यहाँ पाकिस्तान में, बाकी बाहर तो बहुत है। अच्छा, हमने देखा अभी आप इनको अंडे खिला रहे थे, और इनकी ग़िज़ा में आप इनको और क्या क्या देते और कितनी गोश्त की खुराक ये पर डे लेते हैं? पर डे जो है जैसे साइज़ होता है, जैसे छोटा बच्चा उसको कम दिया जाता है, जैसे लाइन का मेल है उसको 10 किलो के दिया जाता है, और जो फीमेल है उसको हम 7 किलो देते हैं। और सुबह जो है उसको ब्रेकफास्ट में जो है मिल्क मिलता है इनके लिए हमने स्पेशली गाय रखी हुई है, जो जिसका दूध हम इनको पिलाते हैं सुबह के टाइम नाश्ते में। उसके बाद शाम के टाइम जो है उसको गोश्त दिया जाता है। आया कि कभी किसी आपके मुलाजिम के ऊपर हमला भी किया है इन्होंने? आप देख रहे हैं कितनी सेफ्टी है, शेर की दाढ़ ही तो है और क्या है, शेर दाढ़े अगर आप पिंजरे के इस साइड पे गिर गए हैं तो आप बहुत कमज़ोर आदमी हैं, तो इसकी दाढ़ जो हर कोई थोड़ी सा सकता है, मतलब पिंजरे के उस तरफ है, और हमने डबल गेट लगाया हुआ है और उसके बाद कॉरिडोर बनाया हुआ है, कोई मिसहैप ना हो जाए, इसीलिए हमने बनाया हुआ है। हमने सेफ्टी पॉइंट से हमने पूरी इसकी सेफ्टी मद्देनज़र रखे हुए ये हमने किया हुआ है हर चीज़। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी कैमरामैन से कहेंगे हम कि वो दिखाएं फर्स्ट सेफ्टी इनकी ये है, ये इन्होंने एक वॉल बनाई हुई है, वॉल के ऊपर ग्रिल लगी हुई है, ऊपर से भी ये बंद है, जिस तरीके से आपको ये कैमरामैन दिखा सकता है। फिर उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये फर्स्ट सेफ्टी, जैसे सेकंड सेफ्टी के लिए इन्होंने ये सेकंड डोर है इनका, जिसको इस तरीके से ये बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद से जो तीसरा डोर है वो सलाखों वाला डोर है, जो अक्सर हमें कैदियों के पास दिखता है, और अभी हिलाते हुए मुझे भी खुद भी ऐसा हुआ कि कहीं वो करीब ना आ जाए, और ये सलाखों वाला डोर है। और फिर उस तरफ आप देख सकते हैं कि जंगल का राजा बैठा हुआ है। इन जानवरों को देखने के लिए हमें नेशनल ज्योग्राफिक देखना पड़ता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ती है। आया कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस शोबे को प्रमोट क्यों नहीं कर रही। हम रहीम भाई से इजाज़त चाहेंगे, और रहीम भाई से चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई एक अल्फाज में हमारी न्यू जनरेशन के लिए पैगाम दें, और इसके जो कोर्सेज होते हैं, जो इसके वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम है। मैं चाहूँगा कि जो यंग लोग काम करने में आए हैं उनको चाहिए सबसे पहले इसकी साइकी समझें, उसके बाद इसको ब्रीड कराने के लिए रखें अपने पास। नाज़रीन, आपका अपना होस्ट आसिफ अब्बास, देखो पाकिस्तान न्यूज़। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।